उसमें जीडीपी का हम लोग देखते हैं कि 29% योगदान एमएसएमई से आता है, 45% एक्सपोर्ट एमएसएमई करता है। तो एमएसएमई का जो योगदान है वो अतुलनीय है और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी है। हम लोग केंद्रीय सरकार ने और बिहार सरकार ने या सभी सरकारों ने एमएसएमई के लिए पिछले 70 साल में काफ़ी काम किया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है। सरकार लगी हुई है कि प्रधानमंत्री की भी योजना खास करके कई चीज़ों में है कि मुद्रा लोन और ये सब चीज़ जो आया और स्टार्टअप्स के लिए आया या अन्य चीज़ों के लिए आ रहा है, मार्केटिंग सपोर्ट मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रहा है। बिहार में भी इसमें काफ़ी तरक्की हुई है और हमारे जो एमएसएमई डीएफओ इन्होंने पिछले 2 सालों में जो एफर्ट किया है उसके चलते इस बार बिहार को अवार्ड मिला है नेशनल लेवल पर एमएसएमई सेक्टर में और सेकंड अवार्ड मिला है। तो इसके लिए हम लोग इनका अभिनंदन करते हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी और आप लोगों के बिहार में भी कि एमएसएमई डीएफओ ने इतना बड़ा काम किया है। देखिए, ये तो जो हमारे लघु उद्योग के मित्र ने कहा कि बिहार में भी गांव-गांव में आज छोटी इकाइयाँ, उद्योग की इकाइयाँ लग रही हैं और लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बात एकदम सही है, लेकिन अभी हमें माइल्स टू गो, अभी बहुत आगे जाना है। हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है बिहार सेकंड हो गया है, लेकिन अभी बिहार बहुत पीछे है। आज सबसे बड़ा कारण क्या है? बिहार की पर कैपिटा इनकम अभी 48,000 है, नेशनल पर कैपिटा इनकम है 1,50,000। आज यदि पर कैपिटा इनकम में इतना बड़ा गैप है तो हमारी परचेजिंग पावर बहुत कम है, तो हम जो बनाएंगे उसको हम कंज्यूम नहीं करा सकते, तो इसलिए हमें पीछे रहना ही पड़ेगा। और इंडस्ट्री तो आप जानते हैं कि जब तक एक लेवल तक हम यदि बनाएंगे नहीं, एक वॉल्यूम हम जनरेट नहीं करेंगे और उसको कंज्यूम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम सफलतापूर्वक नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए हम लोग का सरकार से, बिहार सरकार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह हो रहा है कि यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कराएं, अदरवाइज हम लोग अभी काफ़ी पीछे रह जाएंगे। आपको एक डाटा दे रहे हैं कि 2013-14 में बिहार की पर कैपिटा इनकम 28,000 थी और उस समय नेशनल एवरेज था 78,000। अभी 8 साल में हम लोग पहुँचे 48,000 पर और नेशनल पहुँच गया 150। तो हम लोग कितना टाइम लगेगा? और जब तक हम 150 पर पहुँचेंगे तो हिंदुस्तान 5 लाख पर पहुँच जाएगा, तो हम हमेशा पीछे रहेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ पर अलग से स्पेशल इन्वेस्टमेंट हो ताकि यहाँ हम लोग तरक्की जल्दी कर सकें और तभी यहाँ पर हम लोग एमएसएमई को भी तरक्की करा पाएंगे। अदरवाइज वो छोटे छोटे काम में ही हम लोग लगे रह जाएंगे, वो भी 2-4-10 साल के बाद वो शायद सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि देखिए जीएसटी लागू हो जाने के बाद अब पूरा हिंदुस्तान एक सिंगल मार्केट हो गया। अब दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई कहीं से भी माल आ जाता है, 2 रुपया अधिक से अधिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक लगता है, लेकिन वहाँ पर चूंकि वॉल्यूम है इसलिए वो दाम सस्ता हो जाता है। ये हम लोग सभी जगह देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये करने के लिए हम लोग को बिहार में पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। सरकार ने इस साल हम लोग के कहने पर 2,07,000 करोड़ बिहार सरकार ने अपने बजट से पैसा खर्च किया है और इस बार 2,37,000 करोड़ का उन्होंने बजट बनाया है। यदि इसी तरह से चलता रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल फंड यहाँ पर हम लोग को डेवलपमेंट के लिए देती रहे तो बिहार अगले 10 सालों में नेशनल एवरेज के बराबर आ जाएगा। हम लोग इसमें सभी कोई प्रयास करें। हम हमारे डायरेक्टर साहब से भी अनुरोध करते हैं कि एमएसएमई की जो प्रॉब्लम्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिल करके उसको जरूर से आप, चूँकि आप कंड्यूट हैं दोनों के बीच में, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा आप लगे रहें। बीआईए अपनी जगह, हम सभी का साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी एमएसएमई की जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है परचेज पॉलिसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो परचेज पॉलिसी है, लेकिन बिहार सरकार की परचेज पॉलिसी नहीं होने के चलते, सही पॉलिसी नहीं होने के चलते ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जेम पोर्टल पर भी जो सामान खरीदा जा रहा है उसमें कहीं पर भी बिहार का कोटा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा यहाँ की इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसमें भी एक जो आजकल एमएसएमई में डेफिनेशन में एंटरप्रेन्योर्स आ गया है, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है।
तो ये सारा चीज़, ये सब चीज़ों को यदि आप, हम लोग अभी तक MSME का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही मानते हैं और ये होना भी चाहिए। आप यदि ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम उसके लिए अलग कैटेगरी होनी चाहिए, उसके लिए अलग फैसिलिटीज़ हो। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को हमेशा अपने इन अधिकारों के प्रति हम लोग को सचेत रहना चाहिए। और जो भी सरकार है, उनका ये दायित्व बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को आगे से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। हम लोग बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने 2015 से एक वेंचर पार्क कर रखा है स्टार्टअप्स के लिए। हम लोग उनको वहाँ पर मेंटरिंग भी करते हैं, सारे आइडियाज़ आते हैं। अभी तक करीब 200 लड़कों को हम लोगों ने वहाँ पर आइडियाज़ को प्रमोट किया है और बिहार सरकार से उनको पैसा दिलाने का, उसमें से करीब 50 करीब लोगों को 10-10 लाख रुपए मिल चुका है। हम लोगों ने बिहार सरकार से भी कहा है कि भाई ये 10 लाख कुछ नहीं होता है, इसको 25 लाख मिनिमम। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम लोग एग्री करते हैं कि हाँ 10 लाख से कुछ नहीं होता है। हम कहें कि एक आइडिया लेकर के आता है और उसको आप यदि आज 10 लाख में होता क्या है, जिसको 10 लाख में होता है वो 10 ही लाख लेगा, लेकिन 10 लाख में नहीं होता है तो वो तो बन जाता है, तो वो तो 2-4 साल अपना बर्बाद करता है उसके बाद। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने सरकार से भी कहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 16,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ये एक अच्छी स्कीम है जिसमें 10 लाख रुपया दिया जा रहा है, 5 लाख ग्रांट में, 5 लाख सॉफ्ट लोन में। तो ये एक बिहार सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है। फ्लैट एंड फैक्ट्री वगैरह मुजफ्फरपुर वगैरह में काफ़ी चीज़ बनाई जा रही है जिसमें छोटे छोटे उद्योग को सहूलियत होगी। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि माइल्स टू गो, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। 14 करोड़ की आबादी है और हम लोग को दिन रात लगे रहना पड़ेगा, चाहे हम एंटरप्रेन्योर हो, चाहे MSME DFO हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करते हुए थैंक यू।